यहाँ पर है, इसकी पुत्री भी यहीं कहीं होगी, परंतु वो है कहाँ? आपने मुझसे कुछ कहा? हाँ, क्या? यही कि तुम मुझे इस समय अकेला छोड़ दो। मैं तुम्हें 2 स्वर्ण मुद्राएं दे चुका हूँ, और क्या चाहिए तुम्हें? आप इस गांव के ही नहीं, इस नगर के भी नहीं, आप तो इस देश के सबसे बड़े साहूकार श्री श्री धनदत्त के पुत्र हैं। आपको स्वर्ण मुद्राओं की क्या कमी? आप मुझे 2 के स्थान पे 4 स्वर्ण मुद्राएं भी देंगे तो आपको क्या अंतर पड़ जाएगा? अंतर पड़े या ना पड़े, परंतु इस समय तुम मुझे अकेला छोड़ दो। इस वन में मैं आपको अकेला छोड़ दूं? मैं आपका परम मित्र हूं, मुझे जाने के लिए न घबराइए। देखो बटुकनाथ, यदि तुम मेरे परम मित्र बने रहना चाहते हो तो बेसिर पैर के प्रश्न मत पूछो। मैं तुम्हें और स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ, ये लो और यहाँ से चले जाओ। मैं आपका परम मित्र हूँ, आपकी आज्ञा का तो मुझे पालन करना ही पड़ेगा। ये लो बापू, पानी। आराम से बापू, चलो। चलिए बापू, चलिए, बस अभी थोड़ा ही दूर है। थक तो नहीं गए ना बापू? क्या हुआ था बेटी, क्यों रुक गई थी? कुछ नहीं बापू, राह में एक पत्थर आ गया था। नहीं नंदी महाराज, इस समय गौरीपुत्र के समीप जाना उचित नहीं होगा। तुम्हारे मुख से पहली बार सही बात सुन रहा हूँ। हम दोनों के लौटने में ही भलाई है। चलो चलो लौट चलें, नहीं तो गौरीपुत्र की सून हम दोनों को लौटने के लिए विवश कर देगी। चलो। प्रणाम। परमदेव श्री महागणेश के परम पूज्य अवतार गौरीपुत्र श्री गणेश को महोत्कट का प्रणाम। महोत्कट, हम दोनों तो समान हैं, बाल सखा हैं, एक दूसरे के प्रणाम के नहीं प्रेम के अधिकारी हैं। प्रणाम और आशीर्वाद का संबंध हम दोनों के बीच उचित नहीं है। सत्य वचन, हम दोनों के प्रणाम के अधिकारी माता पिता और परम देव श्री महागणेश हैं। परंतु तुम आज किस चिंता में खोए थे, तो तुम्हें मेरी चिंता का आभास हो गया। होगा कैसे नहीं, हम दोनों समान जो हैं। महोत्कट, मैं तुम्हारे विषय में ही सोच रहा था। मेरे विषय में? हाँ, हम दोनों यदि साथ रहते तो खेल कूद में मग्न रहते हुए परम देव श्री महागणेश के भक्तों और भक्ति पर चर्चा करते, दुष्ट शक्तियों को भक्ति के मार्ग पर लाने का प्रयास करते। परंतु ना तो तुम अपनी माता अदिति को छोड़ सकते हो और ना ही मैं अपनी माता पार्वती को। ना तो तुम कैलाश में रह सकते हो और ना ही मैं अदिति आश्रम में। हमारे सोचने से क्या होता है गौरीपुत्र, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं, पर
परमदेव श्री महागणेश की इच्छा शक्ति ही हमें दिशा दिखाती है, सत्य वचन। इसीलिए हम दोनों को दूर रहकर भी परमदेव श्री महागणेश की इच्छा और आज्ञा का पालन करते हुए लोक कल्याण और जनहित का काम करते रहना चाहिए। इसी भावना से प्रेरित होकर हमने शुक्राचार्य आश्रम में कीले धूम्राक्ष, जगन और घनु को भक्ति और सदाचार का वचन लेकर मुक्त कर दिया है। तुम्हें उन दुष्ट असुरों के वचन पर विश्वास नहीं करना चाहिए था मोहक्कड़। विश्वास करने का कारण भक्तराज दयासुर की प्रार्थना थी, जो तुम्हारे कहने पर मेरे पास आया था। परंतु तुम चिंता न करो गौरीपुत्र, यदि उन तीनों ने मुझे दिया हुआ अपना वचन भंग किया तो मैं उन्हें सदा सदा के लिए पाताल के अंधकार में धकेल दूंगा। महोत्कट, प्रणाम माता पार्वती। क्या तुम अपनी माता से आज्ञा लेकर कैलाश आए हो? नहीं माता। गौरीपुत्र, क्या अभी मेरे मोहक्कट अवतार का काम समाप्त नहीं हुआ? मेरा मन कहता है कि अब मुझे परमदेव श्री महागणेश के चरणों में लौट जाना चाहिए। कदापि नहीं। तुम्हें अपनी माता के हृदय को दुखाने का कोई अधिकार नहीं पहुंचता। तुम्हारे अवतार का काम समाप्त हुआ अथवा नहीं, इसका निर्णय परमदेव श्री महागणेश की इच्छा से होगा, गौरीपुत्र की इच्छा से नहीं। तुम्हें तुरंत अदिति आश्रम लौट जाना चाहिए। तुम्हारी माता तुम्हारे लिए चिंतित होंगी। जो आज्ञा माता। मोहक्कट, धूम्राक्ष, जगन और घनु का उद्धार किए बिना तुम्हारे अवतार का काम पूरा नहीं होगा। पुत्र, पुत्र, मैं तुम्हें दुखी और निराश नहीं देख सकती। इच्छा होने पर तुम मोहक्कट से मिलने अदिति आश्रम जा सकते हो, परंतु मेरी आज्ञा लेकर। तुम धन्य हो माता, धन्य है तुम्हारा प्रेम और धन्य है तुम्हारी भावना। चलो, मैंने तुम्हारे लिए ढेर सारे मोदक बनाकर रखे हैं। माता तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे पहुंचता हूँ। अधिक समय नहीं लगाना। जब तक तुम नहीं आओगे, मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। मैं शीघ्र पहुंच जाऊंगा माता। परमदेव श्री महागणेश की इच्छा से सूर्यदेव को अब तक कैलाश पहुंच जाना चाहिए। कहीं यही सत्य है। मैंने माता और पुत्र के प्रेम में बाधा पहुंचाना उचित नहीं समझा। मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था सूर्यदेव। दृष्टिहीन और निर्धन ब्राह्मण सदाशिव की पुत्री सुलोचना आपकी परम भक्त है। उसी की भक्ति से प्रेरित होकर आप कैलाश पधारे हैं। हाँ मंगल मूर्ति, सुलोचना की भक्ति उस चरम सीमा पर पहुंच चुकी है जहां उसे भक्ति का सुफल मिले, परंतु आप निश्चय नहीं कर पा रहे हैं कि सुलोचना को भक्ति का प्रतिफल किस प्रकार दिया जाए। हाँ गौरी पुत्र, क्योंकि सुलोचना पर कृपा करने का अधिकार परमदेव श्री महागणेश की इच्छा और विधि के विधान से केवल श्री महागणेश के अवतारों को है। इस बात का ज्ञान है मुझे। अब आप चिंतित न हो। परमदेव श्री महागणेश की इच्छा का सम्मान करना हम सबका कर्तव्य है। आपकी भक्त को अपनी भक्त मानकर मैं शीघ्र ही सुलोचना और उसके पिता पर कृपा करूंगा। मंगल मूर्ति, इस समय तो मुझे क्षमा ही करें सूर्यदेव, अन्यथा माता को दिया हुआ वचन मिथ्या हो जाएगा। ना तो मैं माता को दिया हुआ वचन मिथ्या करना चाहता हूँ और न ही सुलोचना के कल्याण के लिए आपको दिया हुआ वचन। बेटी, बेटी सुलोचना। हाँ बापू। आज तुझे मैं अपने मन की एक बात कहना चाहता हूँ। बेटी, जब तू 8 वर्ष की थी, तेरी माँ का स्वर्गवास हो गया था। तब से आज तक तू अपने इस बूढ़े बाप की सेवा करती आ रही है। तू घर घर भिक्षा मांग कर मेरे भोजन की व्यवस्था करती है, घर का सारा काम काज संभालती है। बेटी,
इस जन्म में मैं तेरा ये ऋण कैसे चुका पाऊंगा? नहीं बापू, ऐसी बातें ना किया करो। क्या अपने पिता की सेवा करना पुत्री का धर्म नहीं है? ओम गंग गणपतये नमः। ओम गंग गणपतये नमः। ओम गंग गणपतये नमः। मित्र सदाशिव, मुझे पहचाना या नहीं? तुम सुलोचना हो ना? बेटी सुलोचना, तुम उस समय बहुत छोटी थी जब हम दोनों मित्रों ने मोह, माया और संसार के प्रपंच को छोड़कर साधु बन जाने का निर्णय लिया था। यह सदाशिव तेरे ही मोह में पड़कर घर गृहस्थी के चक्कर में फंसा रहा, और मैं क्यों सदाशिव, क्या तुम मुझे पहचान कर भी पहचानना नहीं चाहते? मैं तुम्हारे बचपन का मित्र भगीरथ हूं। मेरा मित्र भगीरथ, भगीरथ, भगीरथ। भगीरथ, तू सच कहता था। ये मोह ममता बड़ी दुखमयी है। तू तो साधु बन गया और मैं शीतला की मृत्यु के बाद सुलोचना के भरण पोषण में लग गया। देवयोग से एक दुर्घटना में मेरी आंखें चली गई। तब से मेरे भरण पोषण का भार मेरी नन्ही सी बच्ची पे आ गया। बापू, भगीरथ बाबा दूर की यात्रा से आए हैं। इन्हें तनिक विश्राम तो कर लेने दो। मैं इनके जलपान का प्रबंध करती हूँ। हाँ बेटी। भगीरथ, देवी योग से आज तुझे मेरी याद आ गई। ऐसा लगता है जैसे भगवान की कृपा मेरे समीप आ गई। आ, बैठो, बैठो, आओ, आओ। बैठो। मित्र भगीरथ, बहुत अच्छा हुआ तुम आ गए। भगीरथ बाबा, इस समय और कुछ नहीं है। संध्या होने पर मैं गांव जाकर कुछ मैं सब कुछ समझ गया बेटी। मैंने बरसों हिमालय में रहकर विघ्नहर्ता श्री गणेश की आराधना की। उनकी कृपा से मुझे एक दुर्लभ भेंट मिली। ये चिंतामणि श्री गणेश की मूर्ति है बेटी। तो सच्चे मन से इनकी पूजा कर, ये अवश्य ही तुम्हारे संकट दूर करेंगे। मगर भगीरथ बाबा, आप मुझे अपनी आराध्य दे देंगे तो? मैं देने वाला कौन हूं पुत्री? इन्हीं की इच्छा और प्रेरणा से मैं यहां आया हूं। इन्होंने साक्षात दर्शन देकर मुझसे कहा कि मुझे सदाशिव की बेटी सुलोचना तक पहुंचा दो। ये तुम क्या कह रहे हो मित्र? मैं सच कह रहा हूं सदाशिव भैया। श्री गणेश परम दयालु हैं। भक्ति करने वालों को कभी निराश नहीं करते। इन्हें सौंपकर मैं फिर हिमालय लौट जाऊंगा। सुलोचना, सच्चे मन से तुम इनकी आराधना करना, घर में स्थापित करके नित्य सेवा करना। लो पुत्री, लो बेटा। ओम गंग गणपते नमः।
समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। सारे जगत के भाग्य विधाता, दुख हरता ये है सुखदाता। श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश।